तो गाइस हाइड्रोलॉजी का हम प्रेसिपिटेशन का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, मैंने सेकंड पार्ट देख रहे हैं। 1.2 प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन में हमने अभी तक देखा है कि फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा हमने। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वगैरह देखा हमने गाइस। उसके बाद सॉरी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा। देन प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म देखने के बाद टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन देखने के बाद अभी हम देख रहे रेन सीजन्स इन कंट्री। ओके, ये किस तरह के रेन सीजन्स है? रेन सीजन इन इंडिया बोल सकते हैं। रेन सीजन्स इंडिया में किस तरह के सीजन्स है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रेन सीजन्स इन इंडिया। सो फर्स्ट आता आपका मानसून, जहां पे रेन आपकी ज्यादा से ज्यादा रिसीव होती है। ओके, रेन सीजन्स में फर्स्ट इट इज मानसून। सबको पता है पावसाळ्यातच पाऊस पडतो, है ना, बारिश में ही पानी गिरता मैक्सिममली। तो रेन सबसे ज्यादा रिसीव काय में होंगी? बारिश में ही होगी। रेन सीजन फर्स्ट। फोर्थ वीक कब से चालू होता? फोर्थ वीक ऑफ मई। ये इंपॉर्टेंट है, कब से चालू होता? तो फोर्थ वीक ऑफ मई से चालू होता। हम बोलते हैं जून से। फोर्थ वीक ऑफ मई टू फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यहां तक मानसून रहता है। मानसून सीजन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक, फोर्थ वीक ऑफ मई से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक मानसून। अब फर्स्ट वीक ऑफ मई में तो महाराष्ट्र में तो कभी भी रेन नहीं गिरती। यस एग्जैक्टली। फर्स्ट वीक ऑफ मई में कौन किस कहाँ पे रेन गिरती है? केरला। कंट्री है ना, कंट्री के बारे में अपन देख रहे हैं, इंडिया के बारे में हम देख रहे हैं। तो इंडिया के बारे में जब हम देख रहे हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ, ये अगर आप देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अपना अक्टूबर, तो वो लास्ट ट्रेन मेरी कहाँ पे रहेंगी? दिल्ली। लास्ट ट्रेन इट इज दिल्ली। फर्स्ट ट्रेन इट इज केरला। ओके, फोर्थ वीक ऑफ मई। सो यानी आप बोल सकते हैं इसी, यानी फर्स्ट ट्रेन फर्स्ट रेन रिसीव केरला। लास्ट ट्रेन रिसीव, इसका ग्राफ भी देखेंगे अपन, दिल्ली। ओके, फर्स्ट ट्रेन रिसीव केरला, लास्ट ट्रेन रिसीव दिल्ली। ओके, तो केरला, तमिलनाडु एंड जो है, देखो लास्ट ट्रेन रिसीव दिल्ली। ओके,
यानी सबसे पहला जो भी ये आएगा अपना अपना कंट्री का मैप अगर हम देखते, तो यहां से अपने रेंज यानी हवा साइक्लोन आना चालू हो जाते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या है, केरला है। इधर क्या है, दिल्ली है। तो आपका सबसे लास्ट यानी ये आपका फोर्थ वीक ऑफ मई में रिसीव करेंगे। तो यहां पे जुलाई में रेंज स्टार्ट होगी दिल्ली में, मई में केरला में स्टार्ट हो जाएंगी, जुलाई में दिल्ली में स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे लास्ट ट्रेन रिसीव्ड, मैंने क्या बोला है, रिसीव्ड यानी मिलेंगी उसको, कब मिलेंगी, जुलाई में। इसको कब मिलेंगी, फोर्थ वीक, जुलाई फर्स्ट वीक पकड़ो, फोर्थ वीक ऑफ मई। उसके बीच में हमारे, उसके बीच में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गेट्स फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून में महाराष्ट्र में अपनी रेन मिलती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपने को पता रहने को। ओके, बाद में लास्ट ट्रेन, लास्ट ट्रेन रिसीव्ड यानी लास्ट अक्टूबर में कहाँ पे रेन गिरती है, तो अक्टूबर में अपना यहाँ पे ऊपर में जम्मू कश्मीर है, JNK एंड तमिलनाडु। यहाँ पे अक्टूबर में आपको रेन गिरेंगी, अक्टूबर, अक्टूबर, क्योंकि ये फिर लास्ट ट्रेन यानी अक्टूबर, अक्टूबर में आपको रेन कहाँ पे मिलेंगी, यानी लास्ट जब यानी मानसून जाएगा तो बर्फबारी आएंगी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी रहेंगी वहां पे। कब रहेंगी, अक्टूबर के टाइम रहेंगी। आप बोलते ना आपको अगर मनाली शिमला जाना है तो अक्टूबर में जाओ, JNK जाना है तो अक्टूबर में जाओ, हेवी स्नोफॉल या फिर लाइटली स्नोफॉल रहता है। ओके, हेवीली स्नोफॉल है ना, वो चालू हो जाता है क्योंकि उनका विंटर सीजन रहता है। ओके, तमिलनाडु, वाई गेट तमिलनाडु गेट्स बांग्ला सी का जो भी आता है साइक्लोन, वो तमिलनाडु को अक्टूबर में मिलता है। ओके, अरेबियन समुद्र आणि हिंदी महासागर, हिंदी महासागर एंड अरेबियन समुद्र, वहां से जो भी आपके साइक्लोन्स आते हैं वो फर्स्ट रेन रिसीव करते हैं इंडिया के लिए। लास्ट रेन रिसीव आता है वेस्ट बंगाल सी से, वेस्ट बंगाल सी। ओके, वेस्ट बंगाल सी से लास्ट रेन रिसीव आता है, वो लास्ट में कौन रिसीव करता है, तमिलनाडु रिसीव करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ज्योग्राफी, it is the important part also, or what, hydrology also, but the important part is also geography। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आस्क होते हैं इसके ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर भी। ओके, नेक्स्ट, आप ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। ओके, और ये कौन सी विंड है अपनी, ये साउथ वेस्ट विंड है, साउथ वेस्ट विंड। अब साउथ वेस्ट विंड क्यों बोल रहे बोलेंगे, ये वेस्ट साइड है अपना, ये ईस्ट साइड है, ये साउथ है, और ऊपर नॉर्थ है। तो ऑब्वियसली दिस विंड इट इज इन क्रॉस इन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दैट्स व्हाई साउथ वेस्ट विंड। अब ये वाली जो अक्टूबर यानी तमिलनाडु के लिए कौन सा आएगा, यानी लास्ट ट्रेन अक्टूबर में जो आएंगी वो कौन सी आएंगी, साउथ ईस्ट विंड की वजह से आएंगी, साउथ ईस्ट इन विंड की वजह से आएंगी, जो अक्टूबर में यहाँ पे रिसीव होगा बे ऑफ बंगाल से, अक्टूबर में यानी लास्ट में, नियर अबाउट। ओके, तो जनरली अपने यहाँ पे इंडिया में कौन सी विंड रहती है मानसून में, तो साउथ वेस्ट विंड रहती है। साउथ ईस्ट विंड ओनली तमिलनाडु रिसीव्ड, बाकी कोई रिसीव नहीं करेगा। ओके, यानी बाकी जगह नहीं मिलेगा आपको। ओके, समझ गया गाइस, मानसून सीजन फर्स्ट वीक लास्ट वीक ऑफ मई और फोर्थ वीक ऑफ मई
to the first week of October. Okay, that is monsoon season. Okay, so ये हो गया मानसून सीजन. सेकंड, लास्ट मानसून, लास्ट मानसून पीरियड. लास्ट मानसून पीरियड नवंबर फर्स्ट वीक टू डिसम्बर फर्स्ट वीक. तमिलनाडु रेन. आप बोलेंगे अभी अक्टूबर, अक्टूबर में रिसीव्ड होता, तो नवंबर फर्स्ट वीक अक्टूबर में रिसीव हो जाता. नवंबर फर्स्ट वीक टू दिसंबर फर्स्ट वीक साउथ ईस्ट विंड की वजह से, साउथ ईस्ट विंड की वजह से आपको ये मिलेगा. ओके, देन विंटर रेन थर्ड. ये लास्ट मानसून पीरियड है जो तमिलनाडु को मिलेगा. ओके, जे के नहीं, जे के अक्टूबर, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, दैट इज विंटर रेन. विंटर रेन दिसंबर लास्ट वीक सो फेब्रुअरी फर्स्ट वीक, फेब्रुअरी फर्स्ट वीक ये विंटर रेन रहेंगी. लवली स्नोफॉल, लव स्नोफॉल, अपने को अच्छे लगने वाले स्नोफॉल. बेकार लगने वाले स्नोफॉल अक्टूबर में ही चले जाएंगे. हेवी रेन, लैंडस्लाइड्स एंड अदर थिंग्स अक्टूबर, जुलाई से लेके अक्टूबर तक यही चलता रहता. ओके, अभी भी चल रहा है. अभी भी आप देखोगे न्यूज पे थोड़ा खोल के, यहाँ पे घाटी में बर्फबारी हुई. बर्फबारी होने के कारण रेन बहुत ज्यादा हुई. रेन बहुत ज्यादा होने के कारण लैंडस्लाइड हुआ. आपको दिखेगा, घाटी में भी दिखेगा, और आपको घाटी है ना, जम्मू कश्मीर घाटी, एंड आपको यहाँ पे भी दिखेगा हिमाचल प्रदेश में. ओके, सो लास्ट वीक एंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब. ओके, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ फेब, जम्मू कश्मीर, जे एंड के, लेह लद्दाख एंड हिमाचल. ओके, यहाँ पे क्या आएगा, जम्मू कश्मीर, गेट्स, जम्मू कश्मीर बोल रहा हूँ, हिमाचल बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, एचएम, हिमाचल प्रदेश, एंड व्हाट, अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, एंड अवर लद्दाख, लेह लद्दाख. लेह लद्दाख. ओके, रिसीव्स विंटर स्नो, स्नोफॉल, स्नोफॉल आपको मिलेगा. यानी आपको तीन टर्म्स में आपको ये मिल रहा है. क्या मिल रहा है? रेन मिल रहा है तीन टर्म्स में. ओके, तीन टर्म्स में आपको मिल रहा है. यहाँ पे साउथ ईस्ट विंड कॉज अ स्नोफॉल, साउथ ईस्ट. लेकिन वो अगर आप बोलोगे तो नॉर्थ ईस्ट विंड कॉज अ रेनफॉल, रहने को पोस्ट. आपको आप लास्ट मानसून भी बोल सकते हैं इसको, और इसको बोल सकते हैं आप
पोस्ट मानसून, पोस्ट मानसून, ओके, पोस्ट मानसून, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक, ओके। तो ये हो गए रेन सीजन्स इन इंडिया, रेन सीजन्स इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट स्टडीज, नेक्स्ट हेडिंग गाइस, नेक्स्ट हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ रेन, मेजरमेंट ऑफ रेन। जो भी रेन गेजेस के बारे में अपन ने बोला है कि मैं मेजरमेंट करूंगा, तो मेजरमेंट में क्या मैं करूंगा, डेप्थ में करूंगा, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। तो डेप्थ के लिए मेरे पास रेन गेजेस होना, ओके। तो जो भी रेन गेजेस के बारे में मैंने लास्ट इसमें बात किया था, तो रेन गेजेस वगैरह सभी हम यहाँ पे देखेंगे अभी मेजरमेंट के लिए, क्योंकि अपने को गिनने के लिए अपन पूरा हम पूरा का पूरा रेन तो नहीं गिन सकते। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे जो ये एरिया में गिर रहा है, एक आधी 20 किलोमीटर का एरिया, 30 किलोमीटर का एरिया, 60 किलोमीटर का एरिया, ये मुझे टरेन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। टरेन यानी क्या कि फ्लैट रीजन है तो फ्लैट रीजन के लिए अलग, हिली रीजन है तो हिली रीजन के लिए अलग, यानी कैचमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। जो भी कैचमेंट है, कैचमेंट मेरे रिवर को मिल रहा है, उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस लगेंगे। उसके भी रेन गेजेस कितने लग रहे हैं, वो रेन गेज कितना डेप्थ वाटर रिसीव कर रहा, उतना डेप्थ, जितना डेप्थ वाटर रिसीव कर रहा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे इतनी बारिश गिर रही है। यानी कैसी, यानी अगर एक आधी रेन गेज में 10 mm बारिश गिरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 mm रिसीव हुआ पर आवर के लिए, ओके। और दिन का 15 mm हुआ, तो 2 घंटे के लिए 10 mm गिरी, और पूरे दिन के लिए फिर 5 mm गिरी, यानी 15 mm रिसीव हुआ। तो 15 mm रिसीव हुआ, यानी डे का 15 mm मुझे रिसीव हुआ पानी, यानी 1.5 सेंटीमीटर रिसीव हुआ आज के दिन का पानी। तो आज के दिन का पानी 0 यानी 15 mm, जो भी मेरा 15 mm रहेगा उसको 1.5 सेंटीमीटर में कर लिया, उसको मैं किलोमीटर में कर लूंगा और इनटू मैं किलोमीटर एरिया कर लूंगा, तो मुझे किलोमीटर क्यूब में एक वॉल्यूम पता चल जाएगा कि इतना वाटर मुझे रिसीव हुआ मेरे ये एरिया के लिए। तो पानी तो मेरा सेंटीमीटर और एमएम में ही मैं गिनूंगा, क्योंकि मेरा रेंगेज उतना ही है। किलोमीटर जितना तो मुझे पानी नहीं आएगा, क्योंकि मैं समुंदर नहीं गिन रहा, ओके, वो तो मैं रेन गिन रहा। तो उसको फिर एरिया से जब हम इंटू करेंगे तो एरिया मेरा किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा, तो मुझे मेरा डेप्थ भी किलोमीटर में करना पड़ेगा, तो मुझे वॉल्यूम जो भी मिलेगा वो किलोमीटर क्यूब में मिलेगा। बहुत कम वैल्यू मिलेगी, लेकिन वैल्यू मिलेगी, ओके। तो वो कैचमेंट के लिए आपका वाटर रिसीव हो गया, क्या हो गया, वाटर रिसीव। यानी ये आपको समझने को ना, ये गिन रहे कैसे बाबा, एकदम इजी पार्ट है, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। सबसे इजी चैप्टर और इजी सब्जेक्ट कोई है तो हाइड्रोलॉजी, ओके, सबसे इजी है। तो मेजरमेंट ऑफ रेन कैसे गिनेंगे, ओके, तो रेन गेजेस से गिनेंगे, रेन गेजेस से गिनेंगे, ओके। सो प्रेसिपिटेशन फर्स्ट, फर्स्ट थिंग प्रेसिपिटेशन एंड रेन, ओके, वन द टाइप ऑफ रेन और रेन, ओके। प्रेसिपिटेशन, precipitation is measured in terms of, in terms, कैमरा कर दो। कैमरा हट कर दो, 1 मिनट, भूख लग लिया ना, लैपटॉप को भूख लगेगा इस 1 मिनट। वन मिनट गाइस।
आप लिख लो गाइस, precipitation is measured in the terms of vertical depth, 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 in the terms of vertical depth of water. आता अटकता है क्या रे? In the terms of vertical depth of water. अभी अटक रहा है? क्लियर है। Okay. In the depth of water, vertical depth, obviously vertical depth. ये जो भी जार है, जार में मेरा पानी ये गिना है, तो इसका वॉल्यूम वगैरह नहीं दिखूंगा मैं क्या दिखूंगा? वर्टिकल डेप्थ, डी, वर्टिकल डेप्थ। कैचमेंट तो मेरे पास बहुत बड़ा है, वो कैचमेंट मुझे एरिया इंटू करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डेप्थ देखना है। ओके, सेकंड सेकंड थिंग, सेकंड, प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड, precipitation is measured using रेन गेज, जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूं, रेन गेजेस, रेन गेजेस को ही बोलेंगे। और ओम्ब्रोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर और प्लीवियो, आप प्लीवो बोल सकते, मीटर, ओम्ब्रो हाइटो प्लीवियो, रेन गेजेस की ही टाइप है, रेन गेजेस ही बोल सकते हैं, सीधी सीधी बात है। तो आपको कभी कभी बोला जाता है हाइटोमीटर यूज्ड, हाइटोमीटर यूज, इट इज रेन गेज ना गाइस, सीधी सीधी बात है, उसको रेन गेज बोलेंगे। हाइटोमीटर क्यों बोला है? सिर्फ और सिर्फ हाइट गिननी है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डेप्थ गिननी है, वर्टिकल डेप्थ मीन्स हाइट, ये जो हाइट है ये हाइट गिननी है, हाइटोमीटर। ओके, प्लीवियोमीटर सिर्फ और सिर्फ आपको हाइट ही गिननी है, वहां पे भी आपको क्या गिनना है? हाइट ही गिनना है, वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं, वॉल्यूम आपका जो भी है वो कैचमेंट है। ओके, तो ये आपको गिनना है। नेक्स्ट, तो आप क्या कैसे गिनोगे? आप रेन गेजेस से डेप्थ गिनोगे वाटर की। ओके, और वो आप आपके एरिया को, जितना भी एरिया है, जितना भी कैचमेंट एरिया है, उसको आप इंटू कर दोगे। अब एरिया वगैरह कितना लेना है वो सामने देखेंगे, 100% सामने देखेंगे। रेन गेजेस भी आपको पूरा का पूरा उसका स्पेसिफिकेशन पूछते नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पीडब्ल्यूडी एग्जाम्स, एमपीएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, कौन सा टाइप्स का रेन गेजेस है, कैसी है, क्या है, वगैरह वगैरह, वहां पे पूछा जाता है। नॉट आक्स इन गेट, गेट में आक्स होता है इसको क्या क्या बोलते हैं, रेन गेजेस को क्या बोलते हैं, ओब्रोमीटर, हाइटोमीटर, प्लेवियोमीटर, ये एमपीसी में भी पूछते हैं। ओके, देन सबसे इंपॉर्टेंट आईएमपी, आईसो यानी सेम, निफ, आईसो निफ, निफ यानी सेम डेप्थ ऑफ स्नोफॉल, निफ यानी डेप्थ ऑफ स्नोफॉल पकड़ो, आईसो यानी सेम। सो सेम डेप्थ ऑफ स्नोफॉल अगर हम बोलेंगे तो उसको हम आईसो निफ बोलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, आईसो निफ। लाइन ज्वाइनिंग, लाइन
joining, line joining, the point of having equal depth of snowfall, having equal depth of snowfall. Okay. Rain gauge station, rain gauge station, place where rain gauge is installed. Rain gauges is installed. गिनोगे कैसे भाई? स्नोफॉल इक्वल है रेन गेजेस से ही गिनोगे. आप बोलोगे स्नो के लिए भी रेन गेजेस कैसे गिनोगे? उसके लिए भी रेन गेजेस रहेंगे, जहां जहां पे इंस्टॉल होंगे वहां पे वो सेम स्नोफॉल डेप्थ वाला जो पॉइंट्स है वो उसको क्या बोलेंगे? आइसोनिफ. आइसोनिफ. अब आप बोलेंगे इसको याद कैसे रखना? आइसोनिफ. आज से आपके लिए निफ यानी स्नो है, आइसो यानी सेम है, निफ यानी स्नो है. स्नो फिर क्या वॉल्यूम रहेगा, क्या एरिया रहेगा, डेप्थ रहेगा. क्योंकि मैं क्या गिनूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलॉजी में डेप्थ ही गिनूंगा. इनटू एरिया कर दूंगा, कैचमेंट एरिया, टोटल कैचमेंट एरिया आपका गांव, समथिंग किलोमीटर स्क्वायर का आपका गांव यानी आपका कैचमेंट, आपके गांव का एरिया इनटू आपके गांव में गिरा हो रहा पानी का डेप्थ, एरिया इनटू डेप्थ, वॉल्यूम मिल जाएगा. वॉल्यूम मिल जाएगा. ओके. तो आपके गांव में गिरा स्नो, तो स्नो की डेप्थ इनटू आपका एरिया यानी स्नोफॉल इन वॉल्यूम. ओके. तो वो कहाँ से गिनेंगे? वो जहां जहां पे रेन गेज स्टेशन इंस्टॉल्ड है वहां से ही गिनेंगे. ओके. ओके गाइस. नेक्स्ट. अब रेन गेजेस कैसी रहने को ना, कहाँ कहाँ पे रहने को ना, किस किस पार्ट में रहने को. ओके. ओके. नेक्स्ट. पॉइंट्स टू बी considered for selection of a site. इंपॉर्टेंट है ये. हाँ, साइट गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. फॉर ए रेन गेज, क्योंकि ये पूछा गया है ईएसी में, लास्ट ऑफ क्लास ईएसी में ये पूछा गया है. तो जो ईएसी में रिपीट होता है यानी ईएसी में जो पूछा जाता है वो गेट में 1 मार्क क्वेश्चन रिपीट होता है. सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट. पॉइंट टू बी कंसिडरेड फॉर सिलेक्शन ऑफ ए साइट ऑफ रेन गेज यानी रेन गेज स्टेशन और रेन गेज. ओके. पहला पॉइंट, it should be free to open sky. It should be free to open sky. उसके ऊपर तार वार नहीं जा रहने को ना, नहीं तो उसके ऊपर तार वार लगा दूंगी, आप कपड़े उपड़े सुखा दूंगी, वो वाली चीज नहीं रहने को. सीधा सीधा ऊपर दिखने को ना, उसके कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होना. ओपन टू स्काई. बी मिनिमम प्लॉट. हाँ ये भी इंपॉर्टेंट. मिनिमम प्लॉट साइज required
minimum plot size requires is 5.5 meter into 5.5 meter. ये है 5.5 into 5.5, 5.5 मीटर इंटू 3.281 कितना होता फीट्स में? गाइस सॉरी, 5.55 मीटर इंटू 5.55 मीटर है, तो 5.55 5.5 मीटर, सॉरी 5.55 नहीं, 5.5 मीटर इंटू 3.281। मुझे फीट्स में भी पूछा जाता है एमपीएससी में, एमपीएससी आस्क्स इन फीट आल्सो। व्हाट एमपीएससी? सो आपको क्या करना है, 5.5 इंटू 3.281 फीट में हो जाएगा, कितना आता? 18 पॉइंट 18.045. so 18 fits, 18.0 something 5, 18 fits 1 inches into 18 fits 1 inches, MPSC acts plot size। ओके, सो ये याद कैसे रखना, ये सीधा सीधा ये याद मत रखो, ये 5.5 याद रखो, इसको 3.281 इंटू कर लेना वापस, 18 के आसपास आता है इसे पकड़ लेना, 18 के आसपास वाला ऑप्शन, ये एकदम इंचेस में वगैरह नहीं पूछते, 18 के आसपास, और कभी कभी 18 इंटू 18 भी देखे रहता, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी वाला पॉइंट, द डिस्टेंस the distance between the distance between the Wren gauge the distance between Wren gauge and the nearest obstruction should be 30 meter or 2 times or 2 times height of obstruction। सपोज 10 मीटर की बिल्डिंग है, 10 इंटू 2 20 मीटर, लेकिन अब वो 30 मीटर पहले से ही है। 20 मीटर की बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, 21 मीटर हाइट की, G+6, 21 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, G+6, तो उसका ट्वाइस 21 इंटू 2 42, 42 मीटर आपका क्लियर डिस्टेंस रहने को। ओके, G+6, तो रेन गेज स्टेशन के लिए ये ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, 30 मीटर आपको क्लियर डिस्टेंस चाहिए। आप बोलेंगे अभी ये 30 मीटर कैसे क्या, प्लॉट साइज तो 5.5 मीटर है, 5.5 इंटू 5.5 है, तो 30 मीटर कैसे गया? तो 30 मीटर गाइस उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कैसी भी बारिश हो उसमें रिसीव होने को ना, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कुछ ना कुछ बारिश रुक जाएंगी, उसको रिसीव नहीं होगी, इसके लिए ये ऑब्स्ट्रक्शन वाला डिस्टेंस यानी क्लियर डिस्टेंस आपको मांग रहा है, क्लियर डिस्टेंस आपको मांग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द रेन गेज एंड नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन should be hello 1 minute guys, should be 30 meter or 2 times height of obstruction।
2 times height of obstruction. Okay, 2 times heights of obstruction. That is obstruction. और ये 30 मीटर और 2h. What is h? This is h. यहाँ पे रेनवे स्टेशन. RG यानी रेनवे स्टेशन. सो रेनवे स्टेशन से ऑब्स्ट्रक्शन का जो भी डिस्टेंस रहने को ना 30 मीटर और 2h रहने को ना. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो दिस थर्ड पॉइंट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बहुत बार पूछा गया है सभी एग्जाम्स में. सेकंड टाइम प्लॉट साइज एरिया यानी इसका प्लॉट साइज एरिया, रेनवे स्टेशन के लिए प्लॉट साइज एरिया, और इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है इधर ही साइड नहीं वो साइड भी, उधर के साइड भी 30 मीटर ही रहने को ना. तो आप बोलेंगे सारे एक ही साइड में. नो गाइस, 4 साइड्स. आप बोलेंगे सर 4 साइड्स कैसे? हाउ द 4 साइड्स? सी, दैट इज अ रेन गेज. चारों साइड में यही यानी ऑब्स्ट्रक्शन जो भी आपका मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा उसको आपको एक तो 30 मीटर और 2h, 30 मीटर और 2h, यहाँ पे भी सेम 30 मीटर और 2h, ये भी सेम सेम, नो चेंज. ओके, सो यहाँ पे पता चल सकता अपने को कि 21 मीटर की है हाइट है, तो ये 44 मीटर यानी 42 मीटर आने को ना. यहाँ पे 10 मीटर की बिल्डिंग है तो ये 30 मीटर की रहेगा. तो उसके ऊपर आपको यानी एक ओपन एरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ओपन एरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उसका सेंटर डिसाइड होगा क्या का, रेनगेज का. ओके, 30 मीटर्स यानी 90 फीट नियर अबाउटली, 90 फीट्स अबाउट नियर अबाउटली. ओके, 90 नहीं होता वैसे तो 99 होता यानी 100 फीट्स हो जाता, क्योंकि 1 मीटर इट इज इक्वल टू 3.281 मीटर, सॉरी 3.281 फीट. सो 3.281 इंटू 90 आप कर दोगे तो 100 फीट्स के आसपास आता. तो 100 फीट्स 100 फीट्स 100 फीट्स 100 फीट्स आपको छोड़ना पड़ेगा. ओके, मिनिमम. और 2h जो भी आपका 2h रहेगा वो फीट्स में अगर पूछे तो. नेक्स्ट इट इज टाइप ऑफ रेन गेजेस. टाइप ऑफ रेन गेजेस, जो भी अपन रेन गेजेस अभी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं उसके टाइप्स. टाइप्स नॉट आस्क्ड इन गेट. ओके, बट इट इज वेरी मच आस्किंग इन ऑल अदर एग्जाम्स. फेवरेट क्वेश्चन, टाइप ऑफ रेन गेजेस फेवरेट, सबका सबका यानी सभी एग्जाम्स का फेवरेट. जैसे आप अगर इसका अगर देखोगे क्या का अपने अपने यानी पीडब्ल्यूडी का क्वेश्चंस हो गए, अपने एमपीएससी की क्वेश्चंस हो गए, अपने बाकी अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो गए, एसएससी लाइक एसएससी, एसएससी फेवरेट क्वेश्चन टाइप ऑफ रेन गेजेस. एक तो भी सेट में टाइप ऑफ रेन गेजेस के ऊपर क्वेश्चंस रहता ही है. अगर 6 सेट है और 5 सेट है तो 5-6 सेट में से एक सेट में 101% टाइप ऑफ रेन गेजेस में क्वेश्चन रहता ही है. इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कोई टफ नहीं है. दैट इज इजीएस्ट पार्ट. इजी है इसीलिए हम इसको देख रहे हैं. ओके, टफ रहता था, अनइम्पोर्टेंट रहता था, लीव दिस टॉपिक. इजी है, क्यों लीव करेंगे पापा.
अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ रेन गेज, वैसे भी अभी कन्वेंशनल हो गया है गेट। गेट ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, गेट कन्वेंशनल हो गया। तो कन्वेंशनल में भी ये एक आधी क्वेश्चन ऐसी घुमा फिरा के पूछ भी सकते हैं, कुछ बोलना यानी कुछ बोलते नहीं है कि ये नहीं पूछेंगे करके, लेकिन इट इज स्मॉल इंपॉर्टेंट यानी अनइम्पॉर्टेंट फॉरगेट, स्मॉल इंपॉर्टेंट नहीं अनइम्पॉर्टेंट फॉरगेट। लेकिन ऐसी जरूरी नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी नहीं पूछ रहे, क्योंकि गेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत कम हो गया है। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक को का टॉपिक के ऊपर वो ज्यादा जा रहे हैं। 3 सब्जेक्ट्स में, कौन से 3 सब्जेक्ट्स? इन्वायरमेंट, जियोटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट इसमें ट्रांसपोर्टेशन में सुपर एलिवेशन पूछा ही नहीं लास्ट गेट में, यानी एक इसमें पूछा, एक इसमें नहीं पूछा। एंड दोनों सेट में बीओडी का क्वेश्चन था ही नहीं लास्ट गेट केस में। बीओडी का क्वेश्चन जो हरदम रहता है वो क्वेश्चन गायब था, लेकिन इनडायरेक्टली बीओडी पूछा था, वो पूछा था सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी केस में। तो ये चीज है, तो इस तरह वो घुमा रहे हैं अभी। इसलिए जो 3 सब्जेक्ट्स अपने मेन हैं, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंट, ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक यू मस्ट लर्न, वो छोड़ो मत। इसमें हम थोड़ा इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट की तरफ हम जाएंगे। ओके, टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्ट, नॉन रिकॉर्डिंग लैंग्वेज, नॉन रिकॉर्डिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट, they measure quantity of rainfall. Example, Simons, rain gauge, IS rain gauge। ज्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। वाई? क्यों नहीं है? क्योंकि ये गेट में नहीं पूछता। ओके, साइमंस रेन गेज और ये रेन गेज, ये दोनों भी है। यहाँ पे डेप्थ ऑफ रेन गेज कैसे निकालना पड़ता, ये पकड़ लो, ये क्वांटिटी निकालता ना। सो डेप्थ ऑफ रेन गेज, यानी डेप्थ ऑफ रेनफॉल अगर आपको निकालना है, सो वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर collected to the area of collector। कलेक्टर एरिया ने क्या, जो भी जार है आपका, जो भी एक जार, जो भी एक बॉल है, वो बॉल का वॉल्यूम। ओके, वो बॉल का टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा मेरा, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर भर जाएगा, उसका डिवाइड बाय एरिया कर देंगे तो डेप्थ मिल जाएगी। तो उस तरह डेप्थ निकालना पड़ता है, क्योंकि नॉन रिकॉर्डिंग है। तो नॉन रिकॉर्डिंग में दो है अपने पास, साइमंस है एंड रेन गेज है। साइमंस एन है एन साइमंस, साइमंस एंड आईएस रेन गेजेस, आईएस रेन गेज, इंडियन स्टैंडर्ड रेन गेजेस। अब आप बोलेंगे सर, अगर वो पूरा का पूरा भर गया और ऊपर उसके ऊपर से पानी गिर रहा है,
तो अपन क्या करेंगे, तो वो टेस्ट फेल हो गए अपने अपने को पता नहीं चला कि नॉन ग्रेजुएट रेन ग्रेजुएट में कितना पानी गिरा करके, क्योंकि पूरा फिल हो गया। यानी वॉल्यूम, सपोज सपोज ये जार है साइमंस, और ये पूरा फिल हो गया, पूरा फिल हो गया, और उसके ऊपर से पानी गिर रहा है। यानी ये पूरा का पूरा फिल होकर पानी गिर रहा है, यानी कम से कम तो ये पूरा का पूरा आप जो डेप्थ निकालेंगे वो डेप्थ तो आपका हो गया। वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया आप कर दोगे तो उतना तो आपको डेप्थ मिल जाएंगे, तो वो डेप्थ के लिए आपका तो ये हो गया, यानी क्या हो गया आपका, वो डेप्थ का तो आपका बारिश गिर ही गया, लेकिन उसके ऊपर भी बारिश गिरा, उसके ऊपर भी बारिश गिरा, उसके ऊपर कितना गिरा वी डोंट नो। वो अपने को कहाँ से पता चलेगा, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस में। नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस साइमंस एंड आईएस। ये पूछते हैं कि नॉन रिकॉर्डिंग कौन से है, तो साइमंस है, और ये कैसी है, इसका डायमेंशंस क्या है, वगैरह वगैरह, दे डोंट आस्क। हुज आस्क, एमपीएससी इज आस्क। अगर आपको वो देखना ही है, गो टू द बुकलेट, बुकलेट में अच्छे से डायग्राम देखिए, गो टू द बुकलेट एंड सी द डायग्राम्स। लेकिन मेरे हिसाब से रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फॉर नॉट अ गेट ऑल्सो एंड नॉट अ एमपीएससी इज लाइक ऑल्सो। एमपीएससी में भी क्या पूछते, नाम पूछते, नॉन रिकॉर्डिंग कौन से, रिकॉर्डिंग कौन से। ओके, दैट्स व्हाई डोंट गो टू फर्दर। ओके, यानी फर्दर यानी इसका और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आप मत जाओ। सेकंड, सेकंड इज रिकॉर्डिंग टाइप रेंगेजेस, सॉरी, recording ranges. They gives intensity mm per hour, intensity mm पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, सॉरी हाँ सेंटीमीटर पर आर भी बोल सकते हैं। ये क्या देता, क्वांटिटी देता, वॉल्यूम देता। ये क्या देता, रिकॉर्डिंग इंटेंसिटी देता, पर आर और सेंटीमीटर पर आर। अब इसके एग्जांपल कौन से, फर्स्ट टीपिंग बकेट, बकेट टाइप। हम ये जो है ना टिपिंग बकेट टाइप, इसके विजिट्स पे जा सकते हैं, इसके विजिट पे जा सकते हैं, और विजिट पे जाके ये हम देख सकते हैं हमारे चंद्रपुर में, यहाँ पे भी अवेलेबल है, एंड थोड़ा चंद्रपुर से दूर अजयपुर में भी अवेलेबल है। लास्ट बैच को मैं लेके गया था रेंगेजेस दिखाने के लिए, तो मैं आपको भी लेके जा सकता हूँ। ओके, रेंगेजेस दिखाने के लिए, यानी आपको थ्रूली देख के बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा विजिट भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। वेइंग बकेट टाइप, it gives intensity of rainfall, it gives mass curve of rainfall, also used to measure snowfall। क्योंकि स्नोफॉल की डेप्थ ज्यादा रहेंगी ना बाबा, तो इसलिए वो क्या बोलेगा, वेइंग बकेट से
डेप्थ ज्यादा रहेगी तो इसलिए वेइंग बकेट से अपन उसको गिनेंगे। ओके, नेक्स्ट इट इज थर्ड, नेचुरल साइफन। नेचुरल साइफन थर्ड। क्लियर है ना बोर्ड? ऐसे कुछ धुंधला धुंधला सा नहीं दिख रहा ना आप? गाइस क्लियर है। ओके, थर्ड लिख लो, नेचुरल साइफन, इट गिव्स मास्कर। थर्ड लिख लो आप, सी, सी, नेचुरल साइफन, नेचुरल साइफन, natural siphon, it gives masker of rainfall, it gives masker of rainfall, it gives masker of rainfall। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये जो है ना, टाइप ऑफ रेन गेजेस, बहुत बड़ा टॉपिक है। अपन ने सिर्फ और सिर्फ नाम में तब्दील करके इसको खत्म कर दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ ये, इसके डायग्राम्स, इसका बाकी सब कुछ, ये आपको एमपीएससी में मेंस में पहले सबसे ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अभी ये अनइम्पोर्टेंट हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते अभी। रट्टा टाइप नहीं पूछते अभी, कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन आता है, तो दैट इज अ नॉट अ कंसेप्ट टाइप, कंसेप्ट टाइप इसके बाद है। ओके, वन मिनट गाइस। वही क्या, खत्म के ऊपर है अपन। सॉरी, ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रेन गेज नेटवर्क। नेटवर्क दैट इज इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ रेन गेजेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्लाइटली इंपॉर्टेंट फॉर गेट, बस इतना ही है। लेकिन रेन गेज स्टेशन इज इंपॉर्टेंट, रेन गेज नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट। नेटवर्क डेंसिटी, ये अभी नेटवर्क के बारे में अगर अपन ने बात किया तो आपको जियो का भी प्रॉब्लम चल रहा होगा आपकी भी इसमें, कि कभी कभी आवाज नहीं आता, कभी कभी नेट स्लो चलता, तो उसका क्या है, नेटवर्क डेंसिटी कम है, वो चीज होती है। नेटवर्क डेंसिटी जहां पे ज्यादा रहती वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। ओके, ये प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो जहां पे नेटवर्क डेंसिटी कम है वहां पे ये प्रॉब्लम रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, कैचमेंट एरिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेन गेजेस। अभी देखो, कैचमेंट एरिया, अब कैचमेंट एरिया यानी आपका एक एरिया जहाँ पे आपका आप रहते हो। सिंपली एग्जांपल अपन जियो का ही ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नंबर ऑफ यूजर्स नियर अबाउटली 1 मिलियन के आसपास है। ओके, नागपुर की ये साइड में रह रहे हैं,
लेफ्ट साइड में रह रहे हैं, और लेफ्ट साइड में मेरा नागपुर कंसिडर कर रहे हैं। नागपुर के लेफ्ट साइड में 1 मिलियन लोग रह रहे हैं, एक साइड में। दूसरे साइड में भी 1 मिलियन लोग रह रहे हैं। तो ये वहां का जियो के ये है। यहाँ पे जियो के इतने सारे टावर्स है, 1 मिलियन के लिए इतने सारे टावर्स है। अमीर लोग हैं बेचारे और एक गरीब लोग है, यानी पॉपुलेशन जो भी है वो पुअर पॉपुलेशन है, मीडियम क्लास पॉपुलेशन। कहाँ पे कवरेज ज्यादा देगा? जियो। कहाँ पे कवरेज ज्यादा देगा? कहाँ पे नेट की स्पीड ज्यादा देगा? 1 मिलियन, 1 मिलियन सेम पॉपुलेशन। आज पुअर पीपल भी बोलो, कोई भी बोलो, ठेले वाला भी बोलो, उसके पास भी एंड्रॉइड फोन है। कहाँ पे कवरेज ज्यादा देगा मुझे बताओ। ये ए पकड़ो, ये बी पकड़ो, ए पे कवरेज ज्यादा देगा या बी पे कवरेज ज्यादा देगा? एट बी। बी पे कवरेज ज्यादा देगा। कवरेज सबसे ज्यादा मुझे लेस एरर मिलेगा यहाँ पे, लेस एरर, मोर कवरेज। मोर कवरेज यानी मोर स्पीड बोल सकते हैं। मोर स्पीड, ज्यादा स्पीड मिलेगी नेट की। अरे ज्यादा से ज्यादा अपने डेंसिटी है ना, डेंसिटी यानी क्या मेरे ये है, यानी आप डेंसिटी यानी पॉपुलेशन के बारे में मत समझो। ये डेंसिटी यानी काय की डेंसिटी? स्टेशंस की डेंसिटी। कौन सी स्टेशन की डेंसिटी? टावर की डेंसिटी। ये नंबर ऑफ टावर है। जहां पे ज्यादा टावर रहेंगे वहां पे ज्यादा नेट स्पीड रहेंगी ना। जहां पे कम टावर रहेंगे वहां पे कम नेट स्पीड रहेगी। समझे क्या? जहाँ पे नंबर ऑफ टावर कम रहेंगे, नंबर ऑफ टावर स्टेशंस कम रहेंगे, वहां पे नेट की स्पीड कम रहेगी। यूजर तो 10 मिलियन यहाँ पे भी है, यानी सॉरी 1 मिलियन यहाँ पे भी है, 1 मिलियन यहाँ पे भी है, 10 लाख 10 लाख दोनों जगह है, 10 लाख 10 लाख दोनों जगह है। लेकिन 10 लाख 10 लाख दोनों जगह होने के बाद भी इधर साइड आपके स्टेशन ज्यादा है और इधर साइड आपके स्टेशन कम है, तो यहाँ पे मोर एरर रहेगा। मोर एरर, लेस स्पीड। इनको चलता है वेट करना, बिकॉज ऑफ ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, वेट करते ही आ रहे हैं, वेट करते ही इनकी जिंदगी जाने वाली है। तो ऐसी जियो खेल खेलता, इधर कम डेंसिटी, कम नेटवर्क स्टेशन, इधर ज्यादा भर भर के नेटवर्क स्टेशन, क्योंकि हजार हजार के रिचार्ज मारते ही है। उसी तरह जहां पे इंपॉर्टेंस है वहां पे रेंगे स्टेशन ज्यादा, जहां पे कम इंपॉर्टेंस है वहां पे रेंगे स्टेशन भी कम, तो वहां पे एरर्स भी ज्यादा। यानी जहां पे रेंगे स्टेशन कम रहेंगे वहां पे एरर ज्यादा रहेगा, जहां पे रेंगे स्टेशन कम रहेंगे वहां पे एरर कम रहेगा। अब एरर क्यों? हर एक रेंगे स्टेशन चालू ही रहेंगे और बराबरी काम करते रहेंगे, ये जरूरी है क्या? नहीं है, मैकेनिकल थिंक है। तो हर एक रेंगे स्टेशन अच्छे से ही वर्क करेंगे ये जरूरी नहीं है। अगर 20 रेंगे स्टेशन है तो उसमें से एक आधी रेंगे स्टेशन मेरा स्टैंड बाय रह सकता है और मेरा खराब भी रह सकता। ओके। तो वो फिर 19 रन के स्टेशन मेरे चालू रहेंगे, तो 19 रन के स्टेशन का जो भी डाटा रहेगा वो मेरा 98 पॉइंट समथिंग परसेंट मेरा एक्यूरेसी रहेगा, 2% मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि एक रन के स्टेशन मेरा खराब है। समझे क्या? एक रन के स्टेशन मेरा खराब है तो 2% का नियर अबाउटली मेरे को एरर आएगा, तो वो आने दो, वो लेस एरर आएगा। लेकिन मेरे को रिक्वायर्ड है 20 रन के स्टेशन, मैंने लगाया सिर्फ और सिर्फ 12 रन के स्टेशन, उसमें से भी मेरे 12 नहीं, मुझे मैंने 8-10 ही लगाए, 20 रिक्वायर्ड है 8-10 ही लगाए, तो मेरा 50% से ज्यादा एरर रहेगा। तो वो चीज है। तो अपने को क्या निकालना है, नेटवर्क में क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ रन के स्टेशन रिक्वायर्ड है और आपके पास अभी कितने हैं, मैंने आपके कैचमेंट के लिए कितने हैं। समझा क्या? समझा क्या गाइस? हाँ सर। ओके।
तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1487 नंबर है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1487, फर्स्ट क्लास। One rain gauge is required for an area of 520 kilometer square is cause of plain area, case of plain area, in case of plain area। क्लॉज वन, एक रेलवे स्टेशन 520 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए लगेंगे, 520 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए लगेगा एक रेलवे स्टेशन। वो कौन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, आईएस कोड बोल रहा। आईएस कोड कौन सा बोल रहा, 49। ये जरूरी है, हाँ, ये पूछते ये एमपीसी वाले, भर भर के एमपीसी वाले, ईएसी ये पूछा जाता। ओके, कौन सा आईएस कोड लगता है, कौन सा आईएस कोड आप यूज करोगे जब आप हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाओगे तब। तो आप हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाओगे तब आप कौन सा आईएस कोड यूज करेंगे, आईएस आईएस 4987, आईएस 4987, 987, 987 के सामने आपको 4 लगाना है, 494949 4987 जल्दी याद रहेगा। ओके, क्लास 2, सेकंड क्लास। सेकंड क्लास ये है कि वन रेलवे स्टेशन, वन रेलवे स्टेशन required for an area between area between 260 kilometer square to 390 kilometer square in case of elevated areas, average elevation of the place is 1000 meter from mean sea level। MSL से 1000 मीटर ऊपर जो रहेगा उसके लिए। अब 1000 मीटर ऊपर कौन है बाबा, 1000 मीटर ऊपर कौन है, हम है क्या, नहीं, 1000 मीटर ऊपर कौन है। हिली एरियाज दे आर अबोव देन 1000 मीटर। तो जो भी हिली एरियाज है लाइक JNK भी आपका 1000 मीटर का कुछ कुछ एरिया आपका रहेगा। महाबलेश्वर इन अवर दिस महाराष्ट्र, महाबलेश्वर एंड अदर हिली एरियाज जो 1000 मीटर के ऊपर मीन सी लेवल से है। ओके, वहां पर नेक्स्ट महाबलेश्वर भी है या नहीं है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन
है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, तो आप पकड़ लोगे एग्जैक्ट है नहीं। जे एंड के इट इज एग्जैक्ट, इट इज ग्रेटर देन 1000, ओके, जे एंड के ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, ओके। लेकिन नॉट अ हिली एरियाज, ये एलिवेशन उसका ऊपर, वहां पे भी फ्लैट रीजन रहेगा कुछ ना कुछ, तो उसके लिए अभी हम देखेंगे कि हिली है बाबा, ऐसी और ऐसी है सीधा सीधा, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या क्या रहेगा। वन रेंज स्टेशन, वन रेंज स्टेशन is required for an area 130 kilometer square, 130 kilometer square in case of hilly region, in case of hilly region, hilly regions, flat terrain for us 550, कम से कम 520 मीटर स्क्वायर में रहने को ना, कम से कम 520 मीटर स्क्वायर में एक रेंगेज रहने को ना। 1000 मीटर के ऊपर मीन सी लेवल से अगर रहा तो 260 से लेके 390 स्क्वायर मीटर की इसमें एक रेंगे स्टेशन रहने को ना, और हिली एरियाज के लिए 130 किलोमीटर स्क्वायर के इसमें एक रेंगे स्टेशन रहने को ना। ये कैचमेंट के हिसाब से है, ओके। नोट, देखो गाइस, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, नोट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, as per Indian Standard Code 4987, 4987, इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा, 4987, एटलीस्ट 10% ऑफ, एटलीस्ट 10% ऑफ रेन गेजेस, 10% of rain gauges provided at least 10% ऑफ रेन गेजेस, ये याद रखो, ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में। एटलीस्ट 10% ऑफ रेन गेजेस provided should be recording type rain gauges, should be recording type rain gauges, should be recording type rain gauges। कौन से रेन गेजेस रिकॉर्डिंग टाइप है, साइफन्स, आईएस रिकॉर्डिंग टाइप है, दैट इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, यानी 90% साइफन और आईएस नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रह सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 10%, यानी 90% हो गए, 10% कौन से रहने को ना, रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप कौन सा है, वेइंग बकेट, नेचुरल साइफन, और पहला कौन सा है गाइस, टिपिंग बकेट, या टिपिंग बकेट, टिपिंग बकेट, नेचुरल साइफन्स एंड वेइंग बकेट, ये इसमें से आपको 10%, यानी ये तीनों मिला के या फिर कोई भी दो मिला के आपको 10% आपको वो डालना है, यानी सपोज 100 रेन गेजेस है तो 10 रेन गेजेस मेरे रिकॉर्डिंग टाइप रहेंगे, 90 रेन गेजेस मेरे नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रहेंगे, ओके। ऐसी कौन बोल रहा है, मैं नहीं, आईएस कोड, ओके, आईएस कोड बोल रहा है, ओके। नेक्स्ट, रेन गेज नेटवर्क। रेन गेज नेटवर्क में सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, सेकंड अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आईएस कोड हमने देखा, सेकंड अपन हम देखेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज, कितना ऑप्टिमम नंबर है, सो ऑप्टिमम नंबर एन इट इज इक्वल्स टू CV by E का स्क्वायर, एन इट इज इक्वल्स टू, that is first, what is CV,
coefficient of variation in percentage. What is E? Available error in percentage. What is CV? Sigma divided by PA into 100. आप बोलेंगे वाह, सिग्मा क्या है, पीए क्या है? प्रेसिपिटेशन एवरेज. ओके, देखते हैं. Okay, CV. What is sigma? Sigma is the standard deviation. Sigma, it is standard deviation. And PA, average or mean precipitation. Mean precipitation. PA, it is equals to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus PM divided by M. Number of existing rain gauges. Number of existing rain gauge station. MN. तो उतने ही नंबर ऑफ मुझे क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा. बैटरी क्लोज हो सकती है, मुझे बता देना बैटरी अगर क्लोज हो गई तो. ओके, एंड सिग्मा इट इज summation of pi minus pa square divided by m minus 1. आप बोलोगे पी आई माइनस पी ए, पी आई ने पी वन माइनस पी ए, ये पी वन माइनस पी ए, पी टू माइनस पी ए का होल स्क्वायर, इसका सबमिशन. ओके, उसका सबमिशन यानी आप बोल सकते पी आई माइनस पी ए इक्वल्स टू पी वन माइनस पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी टू माइनस पी ए का होल स्क्वायर प्लस पी थ्री माइनस पी ए का होल स्क्वायर. ऐसे आप जा सकते सामने, ऐसे आप बोल सकते पी एम माइनस पी ए का होल स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट 1 मिनट, पहले मैं बैटरी को चेंज कर लेता. वन मिनट गाइस.
ओके गाइस, सो ये आपका हो गया नोट। नोट लिखो, नोट। इसके बाद नोट लिख लो गाइस। इफ n is greater than, if n is greater than m, n is greater than m। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज n, व्हाट इज n? n यानी रिक्वायर्ड रेन गेजेस, required in rain gauges. Okay, so n is greater than m, then additional number of rain gauges required, it is equals to n minus m। n यानी पहले लिख लो, n it is equals to number of rain gauges required, n it is equals to number of rain gauges required, optimum n, optimum number यानी number of rain gauges required, optimum number of rain gauges required n। तो n यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड, और ऑप्टिमम नंबर रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो। तो n माइनस n इज ग्रेटर देन m, तो नंबर ऑफ रेंगेजेस मुझे रिक्वायर्ड है। तो वो नंबर ऑफ रेंगेजेस मुझे रिक्वायर्ड कितने हैं, दिस n माइनस m। m यानी क्या है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रेंगेजेस, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रेंगेजेस। यानी सपोज 12 रेंगेजेस रिक्वायर्ड है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 रेंगेजेस एग्जिस्टिंग है, तो मेरे पास 3 रेंगेजेस और मुझे रिक्वायर्ड है, यानी एडिशनल मुझे रेंगेजेस कितने हैं, 3 रेंगेजेस मुझे लगाना पड़ेगा। मेरे एरिया में 9 रेंगेजेस इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैंने ये CV बाय ई से मैंने निकाल लिया, CV बाय ई का स्क्वायर से मैंने ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेंगेजेस मैंने निकाल लिया। तो वो मुझे कितने मिले, वो मुझे उसकी क्वांटिटी मुझे मिली 12, लेकिन मेरे एरिया में सिर्फ और सिर्फ 9 है। तो मुझे नंबर ऑफ एडिशनल रेंगेजेस कितने रिक्वायर्ड है फिर, 12 रिक्वायर्ड है ना मेरे को, तो 12 और मेरे पास है कितने, 9, 9 मेरे पास है, तो मेरे पास 3 और मुझे एक्स्ट्रा लगेंगी वो एरर को फुलफिल करने के लिए। ओके, सो नोट 1 में आप लिख लो पहले, if n is greater than m, then additional number of run gauge required n minus m। Second, m यानी n is less than or equals to m, then additional number of run gauges is 0 if conditions है। Third, percentage of accuracy, 100% minus percentage of error। Fourth, fifth, ये है ना एरर, तो आप बोलेंगे वाह व्हाट इज ई, accuracy। What is n? Optimum number। n is directly proportional to the accuracy। So n is inversely proportional to the error, e is inversely proportional to the error, n is inversely proportional to the error, e is inversely proportional to the error, that's why n is directly proportional to the accuracy, n is directly proportional to the accuracy।
percentage of accuracy, it is equals to 100% minus percentage of error, minus percentage of error. Okay, okay, we took one question guys. यहां से आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है. ओके, वन क्वेश्चन फॉर एंगेज नेटवर्क. क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन वन, इन ए कैचमेंट एरिया, in a catchment area there are 3 rain gauge stations. In a catchment area there are 3 rain gauge stations A, B, C. In a catchment area there are 3 rain gauge stations, 3 rain gauge stations A, B, C, which measures rainfall value, which measures rainfall value 2, 3 and 4 centimeter, 2, 3 and 4 centimeter, 2, 3 and 4 centimeter. ABC कितना गिर रहा है? 2, 3 and 4 centimeter respectively. 2, 3 and 4 centimeter respectively. The allowable error in the estimation of mean precipitation, allowable यानी अलाउ कर सकता मैं, वो एरर प्रॉब्लम में देखिए मुझे. The allowable error in the estimation of mean precipitation, in the estimation of mean precipitation was found to be 10%, was found to be 10%, was found to be 10%. फर्स्ट, उसके नीचे आप फर्स्ट क्वेश्चन करके लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन यानी ये आपको गिवन डाटा देखिए, उसके नीचे फर्स्ट क्वेश्चन. The optimum number of rain gauges required will be, the optimum number of rain gauges required will be dash 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 dash. n पूछा है आपको पहले क्वेश्चन में. ऑप्टिमम नंबर है ना, ए में बोला है 3, बी में बोला है 6, सी में बोला है 9 एंड डी में बोला है 12. अभी आपको पता चलेगा कितना है क्या है वो देखेंगे अपन. एन पूछा है. बाद में बोला है एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस, द एडिशनल number of rain gauges required will be dash dash dash. A 6, B 9, C 12, D none of the above. सॉल्यूशन गाइस, सॉल्यूशन इसका किस तरह सॉल्व करेंगे. ओके, सबसे पहले गिवन क्या है आपको वो लिख लेंगे. गिवन देखिए है प्रेसिपिटेशन एट ए 2 सेंटीमीटर, प्रेसिपिटेशन एट बी 3 सेंटीमीटर, प्रेसिपिटेशन एट सी 4 सेंटीमीटर. Error it is equals to 10%, that is given. n फाइंड करना है. m 3 देखे, एग्जिस्टिंग रेन गेजेस कितने देखे, 3 रेन गेजेस आर गिवन. एग्जिस्टिंग रेन गेजेस इज 3 रेन गेजेस आर गिवन. n it is equals to cv by e का होल स्क्वायर. e पता है. अब cv क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा डिवाइड बाय pa into 100 cv. What is sigma? Sigma it is equals to under root of summation of pi minus pa square by m minus 1. What is pa? Average 2 plus 3 plus 4 divided by 3, that is average. 2 pa plus pb plus pc
डिवाइड बाय नंबर ऑफ रन गेजेस एवरेज। 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 by 3 it is 3। क्या हो गया? PA it is equals to guys 3। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, कभी कभी कैलसी की कोई जरूरत नहीं गिरती है यहाँ पर, इतने इजी क्वेश्चन रहते हैं। बस फॉर्मूले याद रहने को ना, फॉर्मूले यहाँ पे याद रहने को ना, डोंट गो टू डिराइव दिस फॉर्मूले। ओके, यहाँ पे डेरिवेशंस के पीछे मत भागो, बहुत डीप है, समुंदर है। ओके, सो डोंट गो। डेरिवेशंस के पीछे भागना है, आप किसके पीछे भागो? डेरिवेशन के पीछे भागना है आपको, तो आप आरसीसी के फॉर्मूले, सॉम के फॉर्मूले उसके पीछे भाग सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है डेरिवेशंस के पीछे भागने का। ओके, सो डेरिवेशंस के पीछे भागने का वहां पे टाइम नहीं है। सो यहाँ पे 9 by 3 it is 3। ओके, देन व्हाट इज सब्मेशन ऑफ PI माइनस PE, यानी 2 minus 3 का स्क्वायर पहला, प्लस 3 minus 3 का स्क्वायर बी के लिए 0, प्लस 4 minus 3 का स्क्वायर, कितना इजी है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 2। दस। अब अगर हम करेंगे सिग्मा अंडर रूट ऑफ दैट 2, ये वाला पार्ट 2 डिवाइड बाय m माइनस 1, m कितना है 3 माइनस 1 यानी 2, 2 by 2 अंडर रूट ऑफ 2 कितना होता, अंडर रूट ऑफ 1 इट इज 1 ना, समझ रहा है क्या? दैट इज m माइनस 1 ना, m कितना है 3 है, m माइनस 1, ये हमने अभी कर लिया, दैट इज व्हाट PA माइनस P एवरेज का स्क्वायर, PB माइनस P एवरेज का स्क्वायर, P एवरेज PC माइनस P एवरेज का स्क्वायर, ये मैंने कर लिया। ये मेरा कितना निकला 2। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2, बाद में 2 by 2 1। एकदम इजी क्वेश्चन विदाउट कैलसी सॉल्व। अब मेरा क्या है, मुझे क्या निकालना है, CV निकालना है। व्हाट इज CV? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन टू द PA, स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज इक्वल्स टू 1, PA इट इज इक्वल्स टू 3, 1 by 3। ओके, 0.33 भी बोल सकते हैं और 1 by 3 बोल सकते हैं, मैं 1 by 3 के इसमें ही रखता हूं। अब n इट इज इक्वल्स टू ऑप्टिमम नंबर रिक्वायर्ड, CV it is equals to 1 by 3 divided by, what is error it is 10%, 1 by 10, 1 by 10, 10% it is 1 by 10 ना गाइस। आप बोलेंगे हाँ 10% it is 1 by 10 कैसे क्या, 10% it is 1 by 10 कैसे क्या, पॉइंट में लिखा गाइस मैंने, इक्व ऑफ 10% है, यानी क्या हो जाएगा 0.1, यानी इसको क्या लिख सकता मैं 1 by 10, सो 1 by 10 लिख लिया। तो अभी देखो अभी क्या होगा, इनटू इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या है n इट इक्वल्स टू CV बाय, यानी CV बाय E का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू n। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, यानी 10/3 का स्क्वायर यानी 3.33 का स्क्वायर है ना, 3.33 का स्क्वायर होगा ना 10/3, सो 3.33 का स्क्वायर कितना होगा, या फिर 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 100/9 से भी आप जा सकते हैं। हाउ मच
एन कितना? 11.1. 11.1 12 नंबर रिक्वायर्ड है एंड इट इज 12। तो ऑप्टिमम नंबर कितना हो गया मेरा? 10। एडिशनल क्या हो गया? n माइनस m। n कितना है? 12। m कितना है अवेलेबल? 3 यानी 9। समझे क्या? ये कैलकुलेशन आपको 11.11 भी कैसे आता तो वो आप समझ सकते कि ये 10 से ऊपर ही आएगा तो 11 के आसपास आएगा। अब 11 ऑप्शन है क्या? यानी विदाउट कैलसी 11 ऑप्शन है क्या? नहीं है। 11 के ऊपर वाला ऑप्शन कौन है? 12 है। टिक का 12। टिक का 12 डायरेक्टली। अब 12 है तो 12 - 3 यानी क्या? 9। ईएसी का क्वेश्चन है। ईएसी 2014 क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द 2 मार्क्स। ओके, फॉर द 2 मार्क्स गाइस। इजी है, लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, यानी आपको फटाफट फटाफट आ जाता है विदाउट कैल्सी। कैल्सी यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 6 also. Okay, question number 1 page number 6, question number 2 page number 6. 1 minute. Our booklet. दिख रहा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6, क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन? क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ सर। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ आंसर फटकन। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आंसर बता दो मेरे को, तब तक मैं ये मिटा देता। मिटाओ ना। ये मिटा दूं ना मैं इधर का गाइस? प्लीज से यस और नो। बताओ आंसर, क्या आंसर आता? आपको अगर ये क्वेश्चन अभी का समझा होगा तो वो क्वेश्चन भी इजीली समझ जाएगा, जल्द से जल्द आप छुड़ा पाओगे। कैचमेंट देयर आर 6 रेलवे स्टेशन, 6 रेलवे स्टेशन है। एम कितना है?
6। एम कितना है? 6 है। डेप्थ ऑफ एवरेज स्टेशन, एवरेज यानी क्या है? पी ए, इट इज गिवन 92.8 centimeters. Standard deviation is also given. What given? 30.7 centimeters. Error is given again. अब और क्या चाहिए? The optimum number of rain gauges n निकालना है। क्या n? CV by E का square. What is CV? What is CV, guys? Standard deviation by. What is CV? sigma upon p, standard deviation. ओके, ये मेरा गलती से सिग्मा वी हो गया, दैट इज सिग्मा अपॉन पी ए। ओके, सी वी सिग्मा अपॉन पी ए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 30.7 डिवाइड बाय पी ए, इट इज 92.8। निकालो, कैलसी है आपके पास। सी वी निकल जाता, सी वी से एन निकल जाता। वन बाय 10, 10% है ना, 1/10। अब पॉइंट वन भाई आपको कैल्सी में डालना है तो आप पॉइंट वन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी मैन्युअली सॉल्व नहीं करना है, कैल्सी में करना है। पॉइंट्स में है यानी कैल्सी में सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर। व्हाट इज आंसर? आंसर मुझे डायरेक्टली राउंड फिगर करके बताओ, देन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, पहला सॉल्व हो जाने के बाद। कितना था एन? श्वेता, सर सॉल्व कर रही। अच्छा करो करो। टेन 10.89।